स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक न्यू वीडियो में। अगर आप अपनी यूटिलिटी स्पेंड के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड देख रहे हो तो उस केस में एक्सिस बैंक का जो एस क्रेडिट कार्ड है ये आपके रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं फिट हो सकता है, क्योंकि इस कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक मिलता है आपकी यूटिलिटी स्पेंड पर और 4% का कैशबैक मिलता है स्विगी, जोमेटो और ओला के स्पेंड पर। इवन इस कार्ड पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिलता है और फॉर अ लिमिटेड टाइम अब इस कार्ड की जो ज्वाइनिंग फी है वो भी बिल्कुल जीरो होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल में बात करूंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सब डिटेल में जानते हैं एक्सिस बैंक के इस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। तो इस कार्ड पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा आपकी यूटिलिटी स्पेंड पर। जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हो, गैस का बिल देते हो, मोबाइल रिचार्ज करते हो, डीटीएच वगैरह रिचार्ज करोगे, बेसिकली अगर आप यूटिलिटी पर अपनी स्पेंड करोगे इस कार्ड का यूज करके तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन यूटिलिटी पेमेंट आपको गूगल पे ऐप के थ्रू करनी होगी। तो अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है तो उसमें आप गूगल पे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो और आप जब एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड से अपनी यूटिलिटी पेमेंट्स करोगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा और आपको 4% का कैशबैक मिलेगा स्विगी, जोमेटो और ओला के स्पेंड पर। अब यहाँ पर जो 5% का कैशबैक यूटिलिटी स्पेंड पर मिल रहा है और 4% का कैशबैक स्विगी, जोमेटो और ओला के स्पेंड पर मिल रहा है, इसकी एक मंथली कैपिंग है, यानी कि पर मंथ आप 500 रुपीज़ का कैशबैक इन दोनों कैटेगरीज के स्पेंड पर अर्न कर सकते हो। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल पे से अपनी यूटिलिटी पेमेंट करते हो तो अगर आप एक महीने में 10,000 रुपये की यूटिलिटी पेमेंट करोगे तो 5% के हिसाब से आपको 500 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। और अगर 12,500 रुपीज़ आप स्विगी, जोमेटो या फिर ओला पर स्पेंड करते हो तो 4% कैशबैक के हिसाब से मैक्स आप 500 रुपीज़ का कैशबैक अर्न कर सकते हो। तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है नॉर्मली 5 to 7,000 रुपीज़ का यूटिलिटी स्पेंड करता है और 2-3 हज़ार रुपये की मैक्स स्पेंड होती है स्विगी, जोमेटो और ओला पर। तो एज अ मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से अगर आप देखो तो इस कार्ड पर जो आपको 500 रुपीज़ का कैशबैक पर मंथ मिल रहा है स्विगी, जोमेटो, ओला और यूटिलिटी स्पेंड को मिला के, ये बहुत ही सही होने वाला है। यानी कि एनुअली आप 6,000 रुपीज़ की सेविंग कर सकते हो यूटिलिटी स्पेंड, स्विगी, जोमेटो और ओला को मिला के। और आपको 1.5% का कैशबैक मिल जाएगा ऑल अदर स्पेंड्स पर। जैसे कि इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन किसी दूसरे मर्चेंट पर अपनी स्पेंड करते हो, इवन ऑफलाइन स्पेंड करोगे तो उन सारे स्पेंड्स पर आपको 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक मिल जाएगा। अब जो भी कैशबैक आप एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड से अर्न करते हो वो आपके क्रेडिट कार्ड बिल के अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली सेटल होता जाता है। यानी कि जब भी आपका बिल जनरेट होगा तो जितना भी कैशबैक बना रहेगा वो ऑटोमेटिकली बिल में सेटल होकर कार्ड का बिल जनरेट होता है। इवन कुछ ऐसी भी कैटेगरीज अगर वहां पर आपकी स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है तो आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता। जैसे कि अगर आप फ्यूलिंग कराते हो, ईएमआई में कोई ट्रांजेक्शन करते हो, वॉलेट लोड करोगे, गवर्नमेंट सर्विसेज पर अपनी स्पेंड करोगे, ज्वेलरी वगैरह परचेस करोगे, तो इन सारे स्पेंड्स पर आपको कोई भी कैशबैक इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। और एक्सिस बैंक अपने इस क्रेडिट कार्ड पर 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट देता है, पर इसकी कंडीशन ये है कि आपको लास्ट 3 मंथ में 50,000 रुपीज़ की स्पेंड अपने क्रेडिट कार्ड से करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के बेनिफिट को ले सकते हो। और इस कार्ड पर आपको डाइनिंग डिलाइट का भी बेनिफिट मिलता है, तो अप टू 15% का ऑफ मिल जाएगा जिनके 4,000 पार्टनर रेस्टोरेंट्स हैं इंडिया में, अगर वहां पर आप अपनी स्पेंड करते हो इस कार्ड का यूज करके। वैसे तो एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड पर 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। तो अगर आप 400 से लेके 4,000 के बीच में फ्यूलिंग कराते हो तो पर मंथ आप 500 रुपीज़ का बेनिफिट इस कार्ड के थ्रू ले सकते हो। और आपकी कोई भी स्पेंड अगर 2,500 रुपीज़ या फिर उससे ज़्यादा की होती है तो उसको आप इजिली ईएमआई के अंदर में भी कन्वर्ट करा पाओगे। और जब भी आप एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपनी इंटरनेशनल स्पेंड करोगे तो उस केस में आपको 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप फी देना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा इस कार्ड से आप इंटरनेशनल स्पेंड मत करिए, अदरवाइज काफी आपको फॉरेक्स चार्जेस देना पड़ेगा। अगर आपको इंटरनेशनल स्पेंड अपने क्रेडिट कार्ड से करना ही है तो आप एक 0 फॉरेक्स मार्कअप फी वाला क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। आप मेरे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। और किसी भी रीजन से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली नहीं पे कर पाते हो तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर आपको 3.75% का इंटरेस्ट हर महीने देना पड़ेगा। तो हमेशा आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर ही पे करिए, अदरवाइज काफी ज्यादा इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। अगर इस कार्ड का यूज करके आप एटीएम से कैश विड्रॉल करते हो तो 2.5% जितने अमाउंट आप विड्रॉल करें उसका या फिर 500 रुपीज जो भी ज्यादा होगा वो आपको ऐसा कैश विड्रॉल फी देनी पड़ेगी। वैसे तो एक्सिस बैंक के एस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग और एनुअल फी है वो 499 रुपीज प्लस जीएसटी है, लेकिन फॉर अ लिमिटेड टाइम जो कार्ड की ज्वाइनिंग फी है ये अभी एप्लीकेबल नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो इस कार्ड को अगर आप अभी लेते हो तो ज्वाइनिंग फी आपको नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ एनुअल फी देनी पड़ेगी जो है 499 प्लस जीएसटी। और अगर आप एक साल में 2 लाख रुपीज की स्पेंड इस कार्ड के थ्रू कर देते हो तो जो कार्ड की एनुअल फी है वो भी वेव ऑफ हो जाती है। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में एक्सिस बैंक का एस क्रेडिट कार्ड आता है। वैसे इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं कंक्लूजन की। ये कार्ड यूटिलिटी स्पेंड्स के लिए
ये काफ़ी बेटर होने वाला है, क्योंकि आपको 5% का कैशबैक मिलता है आपकी यूटिलिटी स्पेंड पर जब आप गूगल पे से अपनी यूटिलिटी पेमेंट्स करते हो। और गूगल पे पर अब भाई आपको किसी भी टाइप का कन्वीनियंस फी भी नहीं देना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले क्या था कि इसी कार्ड से जब आप अपनी यूटिलिटी स्पेंड करते थे तो उस पर 1-2% का कन्वीनियंस फी एप्लीकेबल हो जाता था। तो उस केस में जो कैशबैक 5% का था वो रिड्यूस होकर 3%, 3.5% हो जाता था। पर अभी कन्वीनियंस फी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। तो गूगल पे से जब भी आप अपनी यूटिलिटी स्पेंड करोगे तो आपको किसी भी टाइप की कन्वीनियंस फी इस क्रेडिट कार्ड के साथ में नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि सीधा आपको 5% का कैशबैक मिलेगा। यानी कि अगर आप 10,000 रुपीज़ मंथली सिर्फ यूटिलिटी पर स्पेंड करोगे उस केस में काफ़ी अच्छी सेविंग इस कार्ड से आप कर सकते हो। 4% का कैशबैक आपको स्विगी, जोमेटो, ओला के स्पेंड पर मिल रहा है। 1.5% का अनलिमिटेड कैशबैक आपको ऑल अदर स्पेंड्स पर मिल रहा है। इवन एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी बेनिफिट आपको इस कार्ड के साथ में मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये कार्ड काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो देन उस केस में इस कार्ड को आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी है इस कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।